के है कि ऐसी ही तस्वीर पांवटा साहिब से भी सामने आई, जहां भूस्खलन होने की वजह से रास्ता बंद हो गया है और पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही भी सामने आई, क्योंकि रास्ता बंद होने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई सड़क बहाली के लिए नहीं आया। अब ऐसे में लोगों ने खुद ही सड़क से पत्थर हटाने का काम शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें पांवटा साहिब की है, जहां लोग काफी परेशान हैं और क्योंकि प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की मदद नहीं मिल पा रही है, तो अब ऐसे में इन लोगों ने खुद ही इसका बेड़ा उठाया है और खुद ही ये सड़क से ऐसे पत्थरों को हटा रहे हैं आवाजाही के लिए, क्योंकि ये सड़क बाधित हो रही है, वादियों पर असर है। पांवटा साहिब की तस्वीरें हैं जहां पीडब्ल्यूडी पूरे तरीके से लापरवाह है और इसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पांवटा साहिब से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां भूस्खलन होने की वजह से रास्ता बंद हो गया है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, और ये बात पांवटा साहिब की नहीं बल्कि पिछले दिनों की अगर बात करें तो मंडी में भी कुछ इसी तरह का मंजर देखने के लिए मिला था, जहां पर राहगीर में जो सड़क पर चल रहे कुछ वाहन थे वो उसकी चपेट में आ गए थे, कुछ लोग उसकी चपेट में आ गए थे, 2 से 3 लोग जो है वहां पर मर गए थे। ऐसे में लगातार इसी तरह की तस्वीरें जो हैं कमोबेश पूरे हिमाचल प्रदेश से लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक जो शिमला और शिमला के आसपास जैसे इलाके हैं, जिस हाइट पे शिमला है, इन इलाकों में अभी तक बारिश जो है वो अभी भी औसत से कम चल रही है। मौसम विभाग की माने तो पूरे हिमाचल प्रदेश में अब तक जो है, जो पहले आंकड़ा था कि 35% कम बारिश जो है वो उसका आकलन यहाँ पर किया जा रहा था, वहीं अब हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में 35 से घटकर जो है वो अब 27% रह गया। यानी कि पिछले कुछ दिनों में अच्छी बारिश जो है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर बना है। लेकिन इसके अलावा अगर शिमला की बात करें तो शिमला में अभी भी 27% कम बारिश चल रही है। इसके अलावा कई ऐसे नदी नाले हैं जिनमें अक्सर जो है वो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। अगर पहाड़ों पर अच्छी बारिश जो है यहाँ पर होती है तो उसका असर जो है कहीं ना कहीं जो नदी के साथ लगते, नालों के साथ लगते जो इलाके हैं उन पर खास तौर पर पड़ता है। सबसे ज्यादा असर जो है वो कबायली इलाकों में पड़ता है, ग्रामीण इलाकों में पड़ता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर नुकसान की खबरें जो है वो भूस्खलन के कारण ही आती हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले 3 दिन जो हैं उनमें अब बारिश जो है वो लगभग ऐसी ही बनी रहेगी। राजधानी शिमला में अभी भी हल्की बारिश जो है वो हो रही है, वहीं पूरे का पूरा राजधानी जो है वो धुंध की चपेट में है। कहीं ना कहीं अब भूस्खलन की परिस्थितियां जो है वो लगातार बन जाती हैं और हिमाचल प्रदेश में इन्हीं चीजों से सावधान रहने की जरूरत अब लोगों को है। बिल्कुल बिल्कुल विकास, जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, भूस्खलन की कई जगह से खबरें भी आ रही हैं, पीडब्ल्यूडी की लापरवाही भी सामने आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या जानकारी आ रही है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन को जो है इस बाबत अलर्ट किया जाता है। येलो अलर्ट का मतलब है कि आप अपडेट रहें। हालांकि लोग अलर्ट को जो है वो ये समझते हैं, मौसम विभाग ने इसको बिल्कुल लेकर साफ किया है कि येलो अलर्ट का मतलब है अपडेट रहना, कि आपको वेदर से रिलेटेड जो है वो आपको अपडेट रहने की जरूरत है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि अब आप सावधान रहें और जरूरी एहतियात बरतें, और वहीं रेड अलर्ट को लेकर यही है कि अब आप कोई एक्शन इस पर लें। कुल मिलाकर अब हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से येलो अलर्ट कहा गया है, और अब तक अगर कांगड़ा जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश वहां पर हुई है, 165 मिलीमीटर के आसपास बारिश वहां पर रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा जिला सिरमौर है, सिरमौर में भी बारिश अच्छी हुई है, 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश जो है वहां पर रिकॉर्ड की गई है। शिमला में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि यहाँ पर बारिश जो है वो औसत से अभी भी कम चल रही है। पूरे हिमाचल प्रदेश में 27% बारिश जो है वो अब तक कम चल रही है। ऐसे में सबसे पहले मौसम विभाग जो है ये अलर्ट जारी करता है और ये अलर्ट जिला प्रशासन को भेजा जाता है। जिला प्रशासन जो है वो इन तमाम मशीनरीज को, जिस तरह से पीडब्ल्यूडी की बात करें या फिर आईपीएच विभाग की बात करें, क्योंकि जल आपूर्ति जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है अगर किसी तरह से अगर बारिश जो है वो ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा बिजली बाधित हो जाती है, तो बिजली विभाग को भी ये आदेश दिए गए हैं कि स्टैंड बाय पे रहें, और अगर किसी तरह से बिजली बाधित होती है, चाहे वो भूस्खलन के कारण हो या फिर अन्य गतिविधियों के कारण,
तो उन चीजों को स्टैंड बाय पे रहना ही होता है। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग भी है जो कि सड़कों का और रास्तों का रखाव जो है वो यहाँ पर करता है, इसको भी अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है। पांवटा साहिब की अगर आप बात कर रहे हैं तो पांवटा साहिब में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने के लिए आया है। वहां लचर व्यवस्था जो है वो एक बार फिर सामने आई है और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो पल्ला झाड़ता यहाँ पर नजर आता है। ऐसे में जो ग्रामीण इलाके हैं, जब वहां पर इस तरह का नुकसान होता है या फिर सड़कों को किसी तरह से नुकसान होता है, सबसे पहले जो स्थानीय लोग होते हैं वही यहाँ पर पहुंचते हैं। और दीपशिखा, आपको बताऊं कि सबसे पहले ग्रामीण जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और सबसे पहले वही काम शुरू करते हैं। उसके बाद जो है कहीं नींद से प्रशासन यहाँ पर जागता है, उसके बाद जो है कोई एक्शन इस पर लिया जाता है। कुल मिलाकर आज भी जो बारिश का दौर जो है वो ज्यादा रहेगा। आने वाले दिनों में बारिश जो है वो बढ़ सकती है। मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी जो कम बारिश चल रही है आने वाले दिनों में उसकी पूर्ति यहाँ पर हो सकती है। विकास, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि मौसम विभाग ने हिमाचल के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी दी है और इसके साथ ही लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से मना भी किया है, अलर्ट जारी किया है और ये भी बताया कि आने वाले दिनों में इसी तरीके का मौसम रहेगा। हालांकि ये जो बारिश है जो इस समय रुक रुक कर हो रही है, कम हो रही है, वो आने वाले समय में ज्यादा हो सकती है। भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है और लोगों को भी ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं जाने की चेतावनी दी है। इसके अलावा कई जगह ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं जहां भूस्खलन की वजह से सड़कें जाम हो गई हैं, बाधित हो गई हैं। तो ऐसे में जहां पीडब्ल्यूडी नहीं पहुंच पाया है अभी तक, वहां लोग काफी परेशान हैं और खुद ही स्थिति को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से मौसम ने करवट ली है तो सारी स्थिति बदल गई है। कई जगह जाम हो गया है, कई जगह भूस्खलन की वजह से रास्ते बाधित हो गए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है और इसके साथ ही लोगों को हिदायत भी दी है कि ऊंचे वाले इलाकों में ना जाए। बारिश का कहर हिमाचल में देखने को मिल रहा है, लगातार वादियों पर इसका असर पड़ रहा है। आने वाले 3 दिनों को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। आने वाले 3 दिनों में ये बारिश अब से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अब ऐसे में लोगों की परेशानियां जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों का आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वादियों में बारिश आ रही है, मौसम ने करवट ली है और रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। और मौसम विभाग ने भी अब अपना अलर्ट जारी किया है। इससे पहले येलो अलर्ट जारी किया गया था। कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है और इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से हिदायत भी दी गई है स्थानीय लोगों को कि स्थानीय लोग ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने से बचे। तो लगातार बारिश जो हो रही है हिमाचल के अंदर, इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब ऐसे में कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जहां भूस्खलन की वजह से रास्ते